एक मज़ेदार बात जो भी हमेशा एक दूसरे के साथ बांटते थे वह था ससुरबड़ी, जिसका मतलब था ससुराल। उस समय लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। रहमान मजाक में ससुराल को कैद खाना कहता था। रहमान जब भी मिनी से पूछता, छोटी दीदी तुम अपने ससुराल कब जाओगी, मिनी पलटकर पूछती, तुम अपने ससुराल कब जाओगे। काबुली वाला उत्तर देता, मैं अपने ससुर की पिटाई करूँगा। साथ ही नाटक करके दिखाता कि वह अपने ससुर की पिटाई कैसे करेगा। मीनी इस बात पर खूब हंसती। काबुली वाला उसे मुट्ठी भर कर किशमिश और बादाम देता, जिसे पाकर वह खुश होती। काबुली वाला इन उपहारों के पैसे नहीं लेता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। काबुली वाला उसे बहुत प्यार करता था, आता उसके संग हंसता बोलता और उसे किशमिश भी खिलाता। लेकिन जब लेखक कभी कभी पैसे देने की कोशिश करता तो वह बिल्कुल नहीं लेता था। रहमान ने एक बार मुझे बताया कि मिनी की तरह उसकी भी एक बेटी है। वह अपनी बेटी को गांव में छोड़ आया था। उसने अपनी जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाल कर दिखाया। उस पर उसकी बेटी के हाथ की छाप थी। वह अपनी बेटी को बहुत याद करता था, परंतु व्यापार के लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ता था। क्या है कि काबुली वाले की भी मिनी जैसी एक छोटी सी बेटी थी, और जब वह काबुल से हिंदुस्तान आने लगा तो अपनी बेटी के हाथों में स्याही लगा के और उसका कागज़ पर उसके हाथों का छाप ले लिया था। तो वो जब उस कागज़ को देखता था तो ऐसा लगता था कि वह अपनी बेटी को स्पर्श कर रहा है। उसकी ममता जो है तृप्त हो जाती थी उस कागज़ को गले लगाकर। वह व्यक्ति मुझे बहुत रोचक लगा। लेखक को वह आदमी अच्छा लगा। उसके देश की कहानियाँ मुझे दिलचस्प लगती थी। वहाँ के ऊंचे नीचे पहाड़ों के दृश्य, बर्फीली हवाएं और कड़ाके की सर्दी की ऋतु। ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती थी, कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। रहमान ने मुझे अपनी लंबी जोखिम भरी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्हें अपने बचाव के लिए तलवारें और बंदूकें लेकर चलनी पड़ती हैं। उस समय आर्म्स एक्ट नहीं था, यानी कि ये कहानी बहुत पुरानी है। आर्म्स एक्ट मतलब होता है कि साधारण लोग जो हैं वह तलवार और बंदूक नहीं रख सकते हैं। अगर तलवार और बंदूक किसी के घर में पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। हम जैसे साधारण लोगों के घरों में किसी भी घातक हथियार का रखना सरकारी तौर से मना है। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है, और जब काबुल देश से वह आता था तो मुख्यतः पैदल का ही रास्ता रहता था। कभी ऊँट तो कभी बैलगाड़ी मिलते थे, और ऊंचे नीचे स्थलों जगहों पर तो उन लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो पैदल यात्रा करने पर जो उनके पास सामान थे वो रास्ते में चोर डाकू जो है वो लूट लेते थे। उनके लूटने का डर रहता था, तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि अपने साथ हथियार रखते थे अपनी रक्षा के लिए। सपोज़ मान लो वह काबुल से कोलकाता में आया और आकर उसने कुछ रुपये इकट्ठे किए, कुछ सामान बेचकर रुपया लेकर जब वो वैसे ही पैदल जाएगा, थोड़ा बहुत गाड़ी, थोड़ा ऊँट, उस वक्त तो उतना गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था नहीं था, तो जब वो जाएगा तो रास्ते में कोई लूट लेगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए वे लोग अपने बचाव के लिए, अपने धन के बचाव के लिए और अपनी रक्षा के लिए तलवार और बंदूक आदि रखा करते थे। ठीक है चिल्ड्रेन, आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।